दोस्तों नमस्कार। भारत पुनः निर्माण ये एक ऐसा नारा, मंत्र, शब्दों की श्रृंखला जिसका एक अपने आपे में एक नया मतलब है। बहुत समय से कहते आ रहे हैं, लेकिन आज पुनः क्यों उठाना पड़ा? इसका मुख्य कारण है पिछले 2 दिनों में नई लोकसभा का गठन हुआ। बहुत सारे नए चुने हुए मेंबर्स पार्लियामेंट ने शपथ ली और वो शपथ भारत, इंडिया और भी पता नहीं कितनी विषयों का रिफ्लेक्शन बनी, दर्पण बनी। भारत के इतिहास में अगर हम जाएं तो भारत एक सभ्यता, एक जीने का ढंग, एक जुड़ा हुआ लैंड मास जिसमें तरह तरह के लोग, तरह तरह की सभ्यताएं, तरह तरह के विचारों के लोग हमेशा रहे, लेकिन कोई एक राजा नहीं था उसका। भारत के नाम पे भारत कह देते हैं, उससे पहले भी भारत शब्द का वर्ड आया है, लेकिन भारत का मुख्य मतलब था वसुंधराए कुटुंबकम। सारा विश्व एक परिवार है, उसमें सब तरह के लोग सब मिलकर रहते हैं। इंडिया अंग्रेजों ने दिया शब्द, भारत सनातन है। इंडी ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, ये आज के नए चलन है और इन सब के बीच भारत का भविष्य है। आज विश्व में चारों तरफ आग लगी हुई है। युद्ध हैं, कलह हैं, झगड़े हैं और सब की जड़ कुछ विशेष मनुष्य जो अपने अहंकार के लिए, अपनी सोच के आगे दूसरों को महत्व न देने के लिए विश्व में युद्ध करा रहे हैं और विश्व को आज न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन की कगार पे ले आए हैं। लेकिन अपने भारतवर्ष में ये जो पिछले शपथ ग्रहण हुए, किसी ने जय हिंद कहा। जय हिंद एक नारा है जो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है और वैसे भी और भी कई जगह हैं। किसी हिंदुस्तान एक शब्द है जो देश के लिए यूज होता है, इंडिया के लिए यूज होता है, लेकिन इसका पूरा विवरण तो अभी देना बाकी है। बाकी दूसरी जगह नाम है, वो चलते हैं अपनी जगह। इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ, हमने कहा। अब 2 विषय इसमें आ रहे हैं, एक है भारत और एक है इंडिया। सबसे पहला जो संकट देश में पैदा हुआ है वो ये है कि 2 संगठन अच्छे बने, जिनके चलते हुए एक सशक्त सरकार बनी और एक सशक्त विपक्ष भी बना। ठीक है, दोनों बने, लेकिन जड़ खराब है। इंडिया अलायंस और इंडिया एक देश का नाम है, भारत एक देश का नाम है। क्या देश का नाम पार्टी का नाम या एक पॉलिटिकल ग्रुप का नाम होना चाहिए? पहला सवाल है। हम जानना चाहते हैं कि भारत को हम इंडिया कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन पार्टी को इंडिया कहना या एक ग्रुप ऑफ पार्टीज को इंडिया कहना, उसको चाहे डॉट लगा के करिए या कैसे करिए, देश का नाम तो आ गया। और दूसरी तरफ भारत शब्द किसी एक ग्रुप के लिए यूज करना, क्या ये सही है? पहला सवाल। अगर हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो भारत और बाकी भारत बनाने का उद्देश्य, भारत जो एक सभ्यता थी, एक कल्चर थी, एक जीने की शैली थी और सारे विश्व को एक कुटुंब की तरह डील करती, उसका आएगा। दूसरा है सांसद, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है राष्ट्र की पार्लियामेंट में, वहाँ आके पार्टी के नाम पे शपथ लेना
किसी दूसरे देश को बीच में लाना जो हमारे देश से आज उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो हिंदू मुसलमान होता तो चलता, लेकिन वो तो एक फिलिस्तीन और वो जो एक दूसरा वर्ल्ड संघर्ष चल रहा है उस पर चला गया। किसी ने पार्टी का नाम यूज़ किया, किसी ने कुछ और यूज़ किया, सब अलग अलग शब्दों का प्रयोग किए, जबकि कायदे में भारतवर्ष की पार्लियामेंट में जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय इंडिया ये होता तो शायद चलता। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं। क्या हमारी सोच आज भी अलगाववादी नहीं है? क्या हमारे लोग आज भी बटे हुए नहीं हैं? क्या लोगों की सोच में ऐसी धारणा नहीं है कि वो जैसे पहले रजवाड़े होते थे, मतलब राज्य अलग अलग होते थे, कोई जुड़ा हुआ उनका धागा नहीं था। भारत एक सांस्कृतिक धागा था जो परमपिता के नाम पे, कोई शिव शंकर के नाम पे, कोई दूसरे देवी देवताओं के, वो भी 33 करोड़, कोई एक दो की बात नहीं, उनके नाम पे जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो आज जो मुद्दा हम सबके सामने रख रहे हैं वो ये है कि हमें भारत पुनः निर्माण की ज़रूरत है। पर क्यों? क्योंकि भारत की विचारधारा, भारत के सांसदों की विचारधारा, भारत के हो सकता है लोगों की भी विचारधारा काफ़ी आपस में बटी हुई है। कहीं गाय को खाया जाता है, कहीं गाय का संरक्षण होता है, कहीं शिक्षा जो है एक चलता फिरता काम है, कहीं शिक्षा को एक मूल आधार मानते हैं। अगर हमें इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो एक नए भारत का निर्माण करना पड़ेगा। उस भारत का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें विश्व कुटुंबकम और एक परमात्मा और एक गॉड, यानी सब धर्म की इज्जत करके एक परमात्मा के नाम से हम आगे चलें तो शायद भारत एक नया भारत बने। जय हिंद, जय भारत।